फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार मील आपका पॉलिटिकल साइंस विद सुनील के मील में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीटीटी 2021 से संबंधित जो टॉपिक हैं उनसे। आज अपन चर्चा कर लेते हैं पीटीटी 2021 जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है उसके बारे में। 4 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है उसकी जो पीटीटी का एग्जाम है 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं जिन्हें बीए बीएड या बीएससी बीएड करना है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कर भी दिया होगा। संभव है कि इसकी एग्ज़ाम 16 मई 2021 को कंडक्ट होने वाली है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण संभव है कि परीक्षा आगे भी जा सकती है, लेकिन आप तैयारी करते रहें। अभी जो 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनका एग्ज़ाम भी आगे चला गया है, तो ये आरबीएससी वाले होते हैं, सीबीएसई वाले सभी का एग्ज़ाम आगे हो गया है। तो अभी उनको बोर्ड की तैयारी के साथ साथ में पीटीटी का एग्ज़ाम की तैयारी करने का भी एक अच्छा अवसर मिल गया है, क्योंकि शिक्षक का जो नौकरी है इसको अच्छा माना जाता है, पवित्र व्यवसाय माना जाता है। इसलिए सभी जो भी कैंडिडेट हैं तैयारी करना चाहते हैं अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन इसके बारे में अपन टॉपिक पर बात करेंगे, अपन चर्चा करेंगे इसके सिलेबस पर कि किस प्रकार का एग्जाम होने जा रहा है। क्योंकि यह हमें इतना जो समय मिला है, हमें पीटीटी का एग्जाम की तैयारी भी करनी है, साथ ही हमें अपना जो बोर्ड का 12वीं एग्जाम है उसकी भी तैयारी करनी है। हम किस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे दोनों की तैयारी एक साथ में हो जाए, और हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे 12वीं कक्षा में भी हमें पढ़नी है और साथ में पीटीटी में भी काम में आ जाए, अपन दोनों चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं जो ये पीटीटी का एग्जाम है, ये इसका समय रहता है 3 घंटे का। 3 घंटे में इसमें आपको लगभग 200 प्रश्न करने होते हैं, 200 प्रश्न होते हैं। और ये जो 200 प्रश्न है ये प्रत्येक प्रश्न है ये 3 अंक का होता है, यानी कि इसमें 600 अंकों का ये वर्गीकरण किया जाता है अंकों के आधार पर। देखिए, जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है पीटीटी का, लगभग 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन है। बाकी का जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है ये इसको अपने सिलेबस को अपन 4 भागों में बांट सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से इनको अलग अलग से क्लासिफिकेशन किया जाता है। देखिए, इसमें जो 4 पार्ट अपन समझ सकते हैं कि इसमें 4 पार्ट कौन कौन से आते हैं। देखिए, एक तो इसमें तर्क शक्ति वाला पैटर्न आता है जिसमें अपने रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी जिसको अपन बोलते हैं। एक इसमें जनरल नॉलेज का आता है, इसको अपन सामान्य ज्ञान बोलते हैं, या अपन इसको जीके भी बोल सकते हैं, जीके बोलते हैं जनरल नॉलेज का। एक इसमें जो पैटर्न होता है वो आपका इंग्लिश का होता है, या एक इसमें आप हिंदी भी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छी तैयारी हो। और एक इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसमें आपकी शिक्षण योग्यता है। वो इस प्रकार से 4 पार्ट होते हैं। इसमें प्रत्येक पार्ट के 50% पूछे जाते हैं, 4 से संबंधित है। जो 4 यूनिट आपको बता रखी है, चारों में से आपको 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 50-50 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 150, 150, 150, 150 इस प्रकार से 600 अंकों का है। और ये 50-50 प्रकार से 200 क्वेश्चन इसमें हो गए। इस प्रकार से ये आपका सिलेबस इस प्रकार का रहेगा। अभी अपन इसमें जो चर्चा करने जा रहे हैं इसमें अपन को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन सी क्या है। देखिए, तर्क शक्ति वाले जो प्रश्न हैं ये तो आपको खुद हल करने पड़ेंगे, लेकिन आप इस चीज को थोड़ा समझ लें कि जो अब तक आपने गणित के बारे में पढ़ा 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, या साइंस के जो विद्यार्थी हैं वो भी पढ़ रहे होंगे, इसमें थोड़ा सा जो आता है वो थोड़ा हटके आता है। आपका इसमें गणित का जो इसमें वर्ग त्रिभुज आता है, या आपका घनन घनाभ वगैरह इस प्रकार के प्रश्न भी कुछ ले जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो प्रश्न जैसे कि मेंटल एबिलिटी का जो प्रश्न होता है, रीजनिंग होती है, कल्पना ज्ञान होता है, सामान्यकरण होता है, आरेखण होता है, या इसके अलावा जो भी जैसे कि निर्णय और निर्णय लेना का जो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, रचनात्मक समझ के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, रक्त संबंध के बारे में प्रश्न हो सकते हैं,
कि आपका चाचा का बेटा, इस प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं। बुआ का बेटा, उसकी लड़की फोटो देख रहे हो, ये आपकी क्या लगेगी, इस प्रकार के प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा अल्फाबेट टेस्ट भी हो सकता है आपका। इसके अलावा आपका जो नंबरिंग के जो प्रश्न हो सकते हैं, घड़ी से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। इसके अलावा लॉजिकल जो वीएनआर के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी इसमें पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपका कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न भी हो सकते हैं इसमें, या दिशा ज्ञान परीक्षण, इस प्रकार के प्रश्न भी हो सकते हैं, जो कि पूर्णतया आपका लगभग गणित से थोड़ा हटके है। और रीजनिंग के प्रश्न थोड़ा आसान सा होता है, जिसमें आपको एबीसीडी का या उल्टी एबीसीडी का ज्ञान होना जरूरी होता है। इस प्रकार की आपको तैयारी करनी है। थोड़ा सा इसमें एक बार समझ लोगे तो उसमें आपको बार बार समझना नहीं पड़ेगा, एक बार में ही आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात जब अपन करते हैं इसमें जनरल नॉलेज की, तो देखिए जनरल नॉलेज में अपने एक राजस्थान का जीके पूछा जाता है, एक आपको इसमें भारत का जीके पूछा जाएगा। जो राजस्थान का या भारत का जो जीके पूछा जाएगा वो थोड़ा समय, इसमें कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं। देखिए राजस्थान में राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें भूगोल के प्रश्न पूछे जाते हैं, राजनीति विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं, और राजस्थान और भारत की जो संस्कृति है उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन भारत की संस्कृति के प्रश्न कम होते हैं, राजस्थान की संस्कृति के प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, सबसे पहले अपन उसके बारे में बात कर लें। तो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान आता है उसमें आपका कृषि है, आपका पशुधन है, शिक्षा है, ऊर्जा है, खनिज संपदा है। इसके अलावा वन्य जीव, सिंचाई, या आपकी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जलवायु है, मृदा है, आर्थिक नियोजन, निर्धनता, बेरोजगारी जैसे प्रश्न हैं, ये आपका भूगोल से संबंधित ये प्रश्न है पूछे जाते हैं। आपकी 12वीं क्लास में भी इस प्रकार का सिलेबस में ये सारी चीजें दे रखी हैं, और कुछ चीजें हैं आप 10वीं क्लास की जो समाज विज्ञान है उसमें पढ़ सकते हैं, उसमें भी अच्छे से इसको दे रखा है, तो आपकी तैयारी है वो और अच्छी हो जाएगी। अपन राजनीति विज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो राजस्थान की जो राजनीति विज्ञान, राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन, राजस्थान की जो राजनीति विज्ञान है जिसमें राजस्थान की व्यवस्थापिका, जिसको विधानमंडल बोलते हैं, या राजस्थान की जो विधानमंडल में इसकी विधानसभा है, विधान परिषद है, राज्यपाल, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो कार्यपालिका है, राजस्थान का मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, या उसके साथ में जो राज्यपाल जिसके मिलकर कार्यपालिका बना हुआ है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके अलावा हमारा राजस्थान के जो उच्च न्यायालय हैं, जिला न्यायालय हैं, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा जो जिला प्रशासन है उसके बारे में भी हमें जानकारी, जिला कलेक्टर है, एसपी, डीएसपी, एसडीएम, एसडीओ वगैरह के अपने यहाँ पर पदभार ग्रहण कर रखे जिन अधिकारियों ने, उनका क्या कार्य होता है उनके बारे में भी आपको तैयारी करनी होगी। या इसके अलावा जो हमारा स्थानीय स्वशासन है, जैसे कि 73वां 74वां संविधान संशोधन है, 12वीं कक्षा में इसका टॉपिक दे भी रखा है और पूरा टॉपिक दे रखा है, तो उसमें से आपको अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपका ये सारा कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा ये तो 3 टॉपिक आपकी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये जो हमारे विधानमंडल इससे संबंधित हो गए। एक जिला प्रशासन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और एक स्थानीय स्वशासन से संबंधित है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। राजनीति विज्ञान के 3 टॉपिक हैं। अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं। अगर अपन देखें कि इतिहास में कौन से टॉपिक आते हैं, तो इतिहास में देखिए राजस्थान की सभ्यता है, उसके पुरातात्विक स्थल हैं, पर्यटन है, या किले हैं, स्मारक हैं, या इसके अलावा आपका राजस्थान का जो धार्मिक जीवन है, संत कवि हैं, जो संप्रदाय हैं, इनके अलावा राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, जो 7 चरण है आपको याद होना चाहिए। इनके अलावा जो 10वीं कक्षा में दे रखा है जनजातीय आंदोलन है, आपको वो पता होना चाहिए। इनके अलावा लोक देवता, लोक देवियाँ हैं, त्योहार हैं, राजस्थान का जो इतिहास है, 1857 की क्रांति है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं आपको इतिहास में पढ़ना पड़ेगा। अपन राजस्थान की कल्चर की बात करें तो कल्चर में लोक देवता देवियाँ भी आ जाते हैं, त्योहार भी आ जाते हैं। इसके अलावा जो मेले हैं, रीति रिवाज हैं, संगीत हैं, जनजातियाँ हैं, लोक नृत्य हैं, या इसके अलावा जो चित्रकला की जो शैलियाँ हैं, चाहे वो चावंड की हों, चाहे मेवाड़ की हों, किशनगढ़ की हों, चाहे ये सारी कोटा की हों, ये सारी शैलियाँ जो चित्रकला की शैलियाँ हैं, ये इसकी जानकारी अपन को होनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान के जो साहित्यकार जिन्होंने साहित्यिक रचना की, उन साहित्य की अपन को जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारा राजस्थान का जो इतिहास है उसको जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, तो उन स्रोतों की जानकारी, ये स्रोत हमें शिलालेखों के माध्यम से हुए हैं, ताम्रपत्रों के द्वारा प्राप्त हुए हैं, या अन्य लघु या वर्ग शिलालेखों के द्वारा प्राप्त हुए हैं, तो इनकी जानकारी भी हमें होनी जरूरी है। ये सारी अपन को टॉपिक है।
ये सारा हो गया राजस्थान का जो आपका जीके है। इसके अलावा एक जीके आता है भारत का। भारत का जो जीके आता है उसमें भारत का एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न आते हैं, प्राचीन इतिहास के प्रश्न पूछ ले जाते हैं, हमारे इधर जो भारत के राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है, बैंकिंग व्यवस्था, उसके बारे में प्रश्न पूछ ले जाते हैं। या इसके अलावा मध्यकालीन भारत के जो शासक हुए हैं उनके बारे में 10वीं कक्षा में दे रखा है समाज विज्ञान में, आप उसको देख सकते हैं। तीसरा चैप्टर है उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं वो 2 टॉपिक बनते हैं इसमें। एक तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो यूएनओ है या उनसे जो रिलेटेड संस्थाएं हैं, 12वीं कक्षा में टॉपिक दे रखा पूरा इसमें, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान पूरा का पूरा इसमें, आपकी संसद है, आपका जो कार्यपालिका है, आपकी न्यायपालिका है, सबके बारे में आपकी अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, सबके बारे में आपकी किताब में दे रखा है। 11वीं कक्षा की जो वर्तमान में जो सिलेबस चल रहा है एनसीईआरटी का, तो 11वीं कक्षा में भी सारी चीजें दे रखी हैं। आपको जैसा अच्छा लगे उसी प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा भूगोल से संबंधित हैं, वो प्रश्न भूगोल है, उसका भौतिक स्वरूप है, या उसके अलावा भारत की नदियां हैं, झरने हैं, जिले हैं, भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इनके अलावा जो जनसंख्या 2011 है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। भारत की कृषि है, वनस्पति वन्य जीव है, या ऊर्जा, पर्यटन, खनिज संसाधन है। इस प्रकार के प्रश्न हैं, ये अपने जीके में आएगा। भारत का जीके यानी कि राजस्थान का जीके और भारत का जीके। आप इसके साथ में अपन को एक चीज और पढ़नी है, इसमें एक दैनिक विज्ञान का और आएगा, दैनिक विज्ञान। या दैनिक विज्ञान में 3 चीजें होंगी आपकी। इसमें आपका भौतिक विज्ञान भी होगा, रसायन विज्ञान भी होगा, जीव विज्ञान भी होगा। ठीक है, आप देखिएगा एक चीज को हमेशा याद रखना कि इसमें आपको जो ज्यादा याद रखना है, राजस्थान का जो जीके है और भारत का जीके है, और जो दैनिक विज्ञान जो आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान है, इनसे संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान का, भारत का और विज्ञान से कुल मिलाकर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, एक तो भारत का जीके अधिक पढ़ना है, और एक जो साइंस है उसके प्रश्न अधिक पढ़ने, क्योंकि लगातार इनसे प्रश्न है। पिछले बार भी इनसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। राजस्थान का जीके कम आया था, और बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक बार ढंग से पढ़ लें, एक बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आपका पेपर खराब नहीं होगा, अच्छे से आप करके आ जाओगे। ठीक है, इस प्रकार का ये आपका टॉपिक हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका इंग्लिश हिंदी का आता है, तो इंग्लिश में जो आपकी वोकैबुलरी है वो है, कंप्रेशंस है या फंक्शनल ग्रामर है, आप इसके बारे में जानते हैं। या आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उनसे संबंधित प्रश्न है वो भी पूछे जाते हैं। हिंदी में आपका जैसे कि पूरा व्याकरण है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरा व्याकरण आप लोग अच्छे से पढ़ लें, A to Z व्याकरण में पूरा सिलेबस में इसमें दे रखा है। साइंस की अपन बात कर रहे हैं, इसमें आपको कुछ चीज छोड़नी नहीं है। सारी चीजें जो आपको जो 12वीं कक्षा के सिलेबस में है वो सारी चीजें दे रखी है। इसी प्रकार से हिंदी को भी आपको छोड़ना नहीं है, हिंदी में भी पूरा ग्रामर है, आप याद करना है। आपका इसमें अगर इंग्लिश का करने का है तो 50% इंग्लिश का कर सकते हो, या हिंदी का करना है तो आपको 50% हिंदी का कर सकते हो। आप अंग्रेजी या हिंदी जो भी आपकी चॉइस हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो, दोनों नहीं करना है। इंग्लिश करते हो तो इंग्लिश के 50% करना है, हिंदी का करते हो तो हिंदी का 50% करना है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो रहा था आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण योग्यता या शिक्षण अभियोग्यता, जिसमें आपको पढ़ाई से संबंधित एक शिक्षक के रूप में आप विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ वो किस प्रकार से आप कक्षा को फेस करेंगे, तो ये चीजें आपको उस समय महत्वपूर्ण होती हैं। तो इनसे संबंधित 50 प्रश्न हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा इसमें आप देखें, याद रखें कि इसमें जो प्रश्नों का नंबरिंग सिस्टम होता है, अपन जो चौथा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का, अपन उसकी बात कर रहे हैं। इसमें जो प्रश्न होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं 3, 2, 0, यानी कि इसमें जो फर्स्ट आंसर जो पूरा 100% सही है यदि आप करते हो तो उसको 3 नंबर मिलता है। उसके बाद में थोड़ा सा यदि गलत है, थोड़ा सा सही है, यानी कि 2 नंबर पर आंसर वो होना चाहिए उसका, तो आपको 2 नंबर मिलेगा। शेष 2 ऑप्शन बच जाएंगे, 2 ऑप्शन में से जो भी है दोनों गलत हैं, यदि आप उन दोनों में से करते हो तो आपको 0 मिलेगा। जबकि आप जो 100% सही है उसको करते हो 3 नंबर मिलता है, उससे कम सही वाले को 2 नंबर मिलता है, और लास्ट के 2 ऑप्शन बच गए वो करते हो आपको 0 नंबर मिलता है, कोई मार्किंग नहीं होती है उसमें। तो इसमें जो प्रश्न आता है कि नेतृत्व के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, संचार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, या इसके लिए अलावा जो जागरूकता है, व्यवसायिक जागरूकता है, या इसके अलावा अपन कह सकते हैं अंतर्व्यक्तिक संबंध हैं, ये प्रश्न है, आप टॉपिक हैं ये आपके सिलेबस में
इनसे संबंधित प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं। एक अपन सीधी सी बात करें कि इसमें ऐसे कौन से टॉपिक हो सकते हैं जो कि आपको आइडियल समझ में आ जाएं, जैसे कि कक्ष में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, विद्यालय में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, तो उसके बारे में आपको प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो पढ़ाने की विधियां हैं, आगमन निगमन विधियां हैं या संपट कौशल है, या आपका किस प्रकार से प्रश्नोत्तर है, व्याख्यान विधियां हैं, जो भी आपकी कई सारी विधियां हैं इसमें, तो या इस प्रकार समस्यात्मक समस्या समाधान विधि है, तो इस प्रकार की कई विधियां हैं जिनको आप पढ़कर और इसमें प्रश्न करने हैं। आसान से हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। एक बार अच्छे से समझ के पढ़ लोगे तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इनकी प्रकृति उद्देश्य किस प्रकार की हो सकते हैं और शिक्षक का व्यक्तित्व किस प्रकार का होना चाहिए, तो इस प्रकार के प्रश्न हैं। आपका सिलेबस में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 600 अंकों के होंगे, और ये इस प्रकार से आपका सिलेबस का निर्धारण किया गया है। ये प्री बीए बीएड या प्री बीए बीएससी बीएड जो 4 वर्ष का पाठ्यक्रम है, हमारे जो नई वर्तमान 2020 की शिक्षा नीति आई है उसमें भी सरकार का यही योजना है कि 2030 तक आते आते सरकार जो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, सरकार इन दोनों पाठ्यक्रमों को समाप्त कर देगी। उसके स्थान पर केवल 1, 2, 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है उसी को सरकार का लागू करने की योजना है, मंशा है। तो अपन को सिर्फ जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है उसकी तैयारी इस प्रकार से करनी है कि अपना जो चयन है आसानी से हो जाए। अच्छे से पढ़ेंगे, आप एक एक टॉपिक को देखकर पढ़ेंगे। आपका जो लगभग 65 से 70 के बीच में जो सिलेबस है वो आपकी 12वीं और 11वीं की और 10वीं 11वीं 12वीं की जो 3 क्लासों की किताबें चलती हैं उन्हीं से संबंधित है, अलग से कुछ नहीं दे रखा है। तो आप इन 3 कक्षाओं को अच्छे से देख लें और जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों को अच्छे से तैयारी करें। आप पहले भी पढ़ चुके हैं इनको, तो आपको पढ़ने में ज़्यादा असुविधा नहीं होगी और समझ में भी आपको आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी करें। धन्यवाद।